नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके मुकेश लोचब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीकानेर रियासत व उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। और दोस्तों, टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके मुकेश लोचब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करूं दोस्तों बीकानेर रियासत के पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन है हाड़ौती, वागड़, जांगल प्रदेश या शेखावाटी के नाम से। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसे कहा जाता है हाड़ौती क्षेत्र। डूंगरपुर व बांसवाड़ा को कहा जाता है वागड़ क्षेत्र। चूरू, सीकर और झुंझुनू को कहा जाता है शेखावाटी। और प्राचीन काल में बीकानेर को कहा जाता था जांगल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा जांगल प्रदेश। बीकानेर को ही प्राचीन काल में कहा जाता था जांगल प्रदेश। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है राव जोधा, राव बीका, राव मालदेव या राव लूणकरण। तो दोस्तों बीकानेर की जो स्थापना है वो राव जोधा के पुत्र, राव जोधा का पुत्र था राव बीका। राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से, राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा राव बीका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राव बीका ने सर्वप्रथम किस स्थान को बीकानेर की राजधानी बनाया था। आपके ऑप्शन है देशनोक, मंडोर, कोडमदेसर या जोधपुर। तो राव बीका ने अपनी प्रारंभिक जो राजधानी है, पहली जो राजधानी है बीकानेर की राजधानी, वो बनाई थी कोडमदेसर को। और इसी स्थान पर राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मूर्ति मंडोर से लेकर आए थे और कोडमदेसर नामक स्थान पर स्थापित करवाया गया था। और भैरव मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था राव बीका के द्वारा। तो राव बीका की जो बीकानेर की राजधानी थी प्रारंभिक, वो थी कोडमदेसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिट्टू सुजा ने जेत सिरो छंद नामक ग्रंथ में किस शासक को कलयुग का करण कहा था। आपके ऑप्शन है रावचंद्र सेन, राव जेतसी, राव लूणकरण या राव राय सिंह। तो दोस्तों ध्यान रखना, दानशील राजा था, दानशील राजा था राव लूणकरण। और अपनी इसी दानशीलता के कारण उसे कहा गया है कलयुग का करण। तो बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ जेत सिरो छंद में राव लूणकरण को कहा था कलयुग का करण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने लूणकरण शहर की स्थापना कर वहां पर लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया। ऑप्शन है आपके राव करण सिंह, राव बीका, राव लूणकरण या राव जेतसी। तो दोस्तों ध्यान रखना, राव लूणकरण ने अपने नाम पर लूणकरण शहर की स्थापना की थी और वहां पर लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था। तो आपका राइट आंसर होगा राव लूणकरण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में बीकानेर के राव जेत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। आपके ऑप्शन है राव कल्याणमल, राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़ या राव अनूप सिंह। तो दोस्तों आपको पता है खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा ने राजपूताना के सभी शासकों को आमंत्रित किया था। तो बीकानेर के शासक राव जेत सिंह ने अपने पुत्र राव कल्याणमल के नेतृत्व में यह सेना भेजी थी। तो इसका राइट आंसर होगा राव कल्याणमल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। आपके ऑप्शन है राव कल्याणमल, राव जेतसी, राय सिंह, राव लूणकरण। दोस्तों 1541 ईस्वी में मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था और इसे पुनः जोधपुर या मारवाड़ में मिला दिया था। तो राव कल्याणमल पुनः बीकानेर चाह रहे थे। तो राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की थी सहायता। तो इसका राइट आंसर होगा राव कल्याणमल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे। ऑप्शन है राव बीका, राव कल्याणमल, राम सिंह या अनूप सिंह।
दोस्तों ध्यान देना, 1570 ईस्वी में अकबर ने लगाया था नागौर दरबार। इस नागौर दरबार का उद्देश्य था राजपूताना के शासकों को अधीनता स्वीकार करवाना। तो बीकानेर के शासक राव कल्याणमल जो थे वो अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ के साथ इस नागौर दरबार में भाग लेते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। या बीकानेर के ये पहले शासक है जिन्होंने मुगलों के साथ संधि की थी। तो बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो शासक थे वो थे राव कल्याणमल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है आपके अनूप सिंह, राव जेत सिंह, राय सिंह या राव कल्याणमल। तो जो जूनागढ़ का किला है बीकानेर में, इस किले का निर्माण राय सिंह के काल में, राय सिंह के काल में इनका एक मंत्री था करमचंद पंवार। करमचंद पंवार की देख रेख में राय सिंह के काल में जूनागढ़ का किला बना था, जो धानवन श्रेणी का दुर्ग है जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, यानी वो 2 मुगल बादशाह कौन है जिनकी सेवा में थे राय सिंह? आपके ऑप्शन है हुमायूं और अकबर, अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, शाहजहां और औरंगजेब। दोस्तों ध्यान देना, राय सिंह का जो समय काल है वो है 1574 से 1612 ईस्वी का। 1574 से 1612 तक बीकानेर के शासक थे राय सिंह। जिस समय ये शासक बने थे उस समय भारत का शासक था अकबर। और आपको पता है 1605 ईस्वी में अकबर की हो जाती है मृत्यु। अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का पुत्र सलीम या जहांगीर शासक बना था। तो 1605 से 1612 तक राय सिंह समकालीन हो गए जहांगीर के। तो बीकानेर के राय सिंह 2 मुगलों की सेवा में थे, 2 मुगल शासकों की सेवा में थे, अकबर और जहांगीर की सेवा में। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर और जहांगीर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राजपूताने के किस शासक को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन है आपके रावचंद्र सेन, मान सिंह, राय सिंह या मोटा राजा उदय सिंह। तो मुगल साम्राज्य का जो स्तंभ है वो बोला जाता है बीकानेर के शासक राय सिंह को। दोस्तों राय सिंह 1574 से लेकर 1612 तक मुगलों की सेवा में ही रहे थे। मान सिंह आमेर के जो शासक थे, मान सिंह के बाद मुगलों की जो सर्वाधिक सेवा की थी वो शासक थे बीकानेर के शासक राय सिंह। और राय सिंह को ही बोला जाता है मुगल साम्राज्य का स्तंभ। तो बीकानेर के शासक राय सिंह को बोला जाता है मुगल साम्राज्य का स्तंभ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के शासक राय सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, बुरहानपुर, जसवंतपुरा, अहमदनगर। तो दोस्तों राय सिंह को जहांगीर व अकबर ने दक्षिण भारत अभियान पर भेजा था। और दक्षिण भारत अभियान पर जब राय सिंह गए थे तो राय सिंह ने वहां पर एक राजस्थानी वृक्ष को देखा था। वहां पर राजस्थानी वृक्ष फोग वृक्ष को देखा था और फोग वृक्ष को देखकर उससे लिपट गए थे और लिपट कर एक दोहा बोला था राय सिंह ने कि तू संदेशी रोकड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो फोग। यानी मुझे तो यहाँ पर भेजा है वो अकबर के द्वारा भेजा गया है। फोग वृक्ष को बोलता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो दक्षिण भारत गए हुए थे राय सिंह और राय सिंह की यहाँ 1612 में मृत्यु हो जाती है। वो जगह थी दक्षिण भारत की बुरहानपुर नामक स्थान। तो बीकानेर के शासक राय सिंह की जो मृत्यु है वो बुरहानपुर नामक स्थान पर हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किस शासक को राजपुताने का करण कहा था? ऑप्शन है महाराजा करण सिंह, राव जेत सिंह, राय सिंह या महाराजा अनूप सिंह। दोस्तों ध्यान रखना, राय सिंह के काल में भयंकर त्रिकाल पड़ा था और उस त्रिकाल के समय राय सिंह ने जनता की सहायता की थी, जनता की सेवा की थी। इस वजह से मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को बोला था राजपुताने का करण। ध्यान रखना, कलयुग का करण तो राव लूणकरण को कहा जाता है और राजपुताने का जो करण है वो बोला जाता है राय सिंह को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने किसको गागरोन का किला जागीर के रूप में सौंपा था? आपके ऑप्शन है मान सिंह,
राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़ या कल्याणमल। अभी दोस्तों हमने बात की थी 1570 में नागौर दरबार लगा था, और नागौर दरबार में बीकानेर की तरफ से राव कल्याणमल ने भाग लिया था अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। तो पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर अपने साथ ले गया था, और बाद में इसी पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला सौंपा गया था। गागरोन का किला राजस्थान का सबसे बड़ा जलदुर्ग है जो झालावाड़ में है। ये किला जागीर के रूप में दिया गया था पृथ्वीराज राठौड़ को। और दोस्तों ध्यान रखना, पृथ्वीराज राठौड़ ने यहां पर इस गागरोन के किले के अंदर एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, वेलिकर्षण रुक्मणीरी। वेलिकर्षण रुक्मणीरी ग्रंथ की जो रचना है वो की गई है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। और अकबर का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था दूरसा आढ़ा। दूरसा आढ़ा ने इस वेलिकर्षण रुक्मणीरी ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था। तो अकबर ने गागरोन का जो किला है वो जागीर के रूप में बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने राठौड़ राजकुमार को डिंगल का हेरोस कहा था। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने किस राठौड़ राजकुमार को डिंगल का हेरोस कहा था? आपके ऑप्शन है राय सिंह, राव जेतसिंह, कल्याणमल या पृथ्वीराज राठौड़। तो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का जो हेरोस है वो बोला था पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन के किले में एक तो गंगा लेरी, एक वेलिकर्षण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना की थी। इन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, यानी इनको ध्यान में रखते हुए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजपूत योद्धा एक हाथ में तलवार व दूसरी हाथ में कलम लेकर पैदा होते हैं। तो डिंगल का हेरोस है वो बोला जाता है बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है आपके राव जेतसिंह, महाराजा अनूप सिंह, राय सिंह या महाराजा करण सिंह। तो बीकानेर के अंदर जो देशनोक जगह है उस स्थान पर करणी माता का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के शासक महाराजा करण सिंह ने करवाया था। जो करणी माता है वो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी और चारणों की कुलदेवी है, यानी चारण समाज व बीकानेर के जो राठौड़ों की कुलदेवी है वो है करणी माता। और देशनोक में करणी माता के मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया है महाराजा करण सिंह के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस शासक को महाराजा वह माही भ्रात्यु की उपाधि दी थी? ऑप्शन है आपके महाराजा करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह या दलपत सिंह। दोस्तों औरंगजेब ने दक्षिण भारत अभियान पर शिवाजी के विरुद्ध अनूप सिंह को भेजा था, और शिवाजी के विद्रोह को दबाने में काफी हद तक सफल रहे थे अनूप सिंह। इस वजह से औरंगजेब ने प्रसन्न होकर अनूप सिंह को महाराजा व माही भ्रात्यु की उपाधि दी थी। तो बीकानेर का वह शासक जिसको महाराजा व माही भ्रात्यु की उपाधि औरंगजेब ने दी थी वो शासक था अनूप सिंह। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल को बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है राय सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा अनूप सिंह या महाराजा सूरज सिंह। तो बीकानेरी चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर की चित्रकला की जो शुरुआत है वो तो राय सिंह के काल से ही हो गई थी, लेकिन बीकानेरी चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक के काल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है महाराजा करण सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा डूंगर सिंह या महाराजा अनूप सिंह। तो महाराजा अनूप सिंह के काल में आनंद राम ने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराजा अनूप सिंह, यानी महाराजा अनूप सिंह के काल में ही आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने भटनेर को मंगलवार को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था? ऑप्शन है आपके महाराजा गज सिंह, महाराजा रतन सिंह, महाराजा सरदार सिंह या महाराजा सूरत सिंह। तो दोस्तों 1805 ईस्वी में
1805 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह ने भटनेर पर आक्रमण किया था। भटनेर पर आक्रमण कर इसको जीत लिया गया था और भटनेर के किले को जीता गया था मंगलवार के दिन। और आपको पता है मंगलवार का जो दिन होता है वो बालाजी का दिन होता है, हनुमान जी का दिन होता है, और इन्हीं के नाम, हनुमान जी के नाम पर ही भटनेर का नाम रख दिया हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराजा सूरत सिंह। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में दयाल दास ने बीकानेर राठौड़ी ख्यात नामक कृति की रचना की थी? ऑप्शन है आपके राय सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा सूरत सिंह या महाराजा सरदार सिंह। तो किसके शासन काल में दयाल दास ने? तो दोस्तों महाराजा सूरत सिंह के दरबारी कवि थे दयाल दास, और दयाल दास ने लिखी थी बीकानेर राठौड़ी ख्यात। ख्यात का आज से दोस्तों, ख्यात का मतलब होता है राजवंश के बारे में जानकारी। किसी भी राजवंश की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें ख्यात में। तो दयाल दास ने बीकानेर राठौड़ी ख्यात लिखी थी, वो लिखी थी महाराजा सूरत सिंह के काल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर का वह शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? ऑप्शन है सूरत सिंह, सरदार सिंह, डोंगर सिंह, गज सिंह। दोस्तों बीकानेर का शासक 1818 में सूरत सिंह था, और सूरत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी 1818 में संधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना राजस्थान से बाहर भेजी थी? ऑप्शन है राय सिंह, सूरत सिंह, सरदार सिंह या डोंगर सिंह। दोस्तों बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, और सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना राजस्थान से भी बाहर, राजस्थान से बाहर की मैं बात करूँ तो एक जगह हिसार है, सिरसा है, हरियाणा की जगह है, यहाँ पर सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सरदार सिंह को 41 गांव भेंट किए थे उनकी सहायता करने के लिए। तो राजस्थान का एकमात्र शासक है जिसने अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना राजस्थान से भी बाहर भेजी थी, वो शासक था बीकानेर का सरदार सिंह। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में बीकानेर में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी? आपके ऑप्शन है महाराजा सरदार सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा डूंगर सिंह या महाराजा गंगा सिंह। तो राजस्थान में जो बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है, उस बीकानेरी भुजिया की जो शुरुआत है वो शुरुआत हो चुकी थी महाराजा डूंगर सिंह के काल से। तो राजस्थान में या बीकानेर में बीकानेरी भुजिया बनाने की जो शुरुआत है वो महाराजा डूंगर सिंह के काल से हुई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम गंगनेर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपके ऑप्शन है महाराजा गज सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह या महाराजा डूंगर सिंह। तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो गंगनेर का निर्माण है वो करवाया गया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। राजस्थान की जो पहली नहर है गंगनेर, 1927 में राजस्थान में गंगनेर का निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजपुताना के किस शासक को राजपुताने का भागीरथ कहा जाता है? ऑप्शन है आपके महाराजा करण सिंह, राय सिंह, महाराजा गंगा सिंह या महाराजा अनूप सिंह। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी राजस्थान में गंगनेर की जो स्थापना है वो की गई थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। तो राजस्थान की पहली जो नहर है वो महाराजा गंगा सिंह लेकर आए थे। इस वजह से राजस्थान का भागीरथ या राजपुताने का जो भागीरथ है वो बोला जाता है महाराजा गंगा सिंह को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराजा अनूप सिंह, लाल सिंह, सरदार सिंह या महाराजा गंगा सिंह। तो दोस्तों लालगढ़ जो पैलेस है वो बीकानेर में है और इस पैलेस का, इस महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में। ध्यान देना, लालगढ़ पैलेस का निर्माण लाल सिंह ने नहीं करवाया है, इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता
लाल सिंह की स्मृति में इस महल का निर्माण करवाया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1931 ईस्वी में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके गंगा सिंह, सरदार सिंह, डूंगर सिंह या शार्दुल सिंह। तो 1931 ईस्वी में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की जो स्थापना है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन है आपके मान सिंह सेकंड, महाराणा भूपाल सिंह, महाराजा गंगा सिंह या महाराजा डूंगर सिंह। तो दोस्तों आपको पता है इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे और इन सम्मेलनों में राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने भाग लिया था वो था महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे तीनों में ही भाग लिया था। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर और आगा खां ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और राजस्थान की तरफ से राजस्थान का जो एकमात्र शासक था वो महाराजा गंगा सिंह थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? ऑप्शन है आपके महाराजा गंगा सिंह, महाराजा डूंगर सिंह, शार्दुल सिंह या सरदार सिंह। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एकीकरण हुआ था राजस्थान का 7 चरणों में और उस समय जो बीकानेर के शासक थे वो शासक थे शार्दुल सिंह। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बात कर लो या राजस्थान के एकीकरण के समय बात कर लूं तो उस समय बीकानेर के जो शासक थे वो शासक थे शार्दुल सिंह। और ध्यान देना दोस्तों भारत विलय में सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए गए थे वो भी शासक थे शार्दुल सिंह। यानी भारत विलय में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले जो शासक थे वो शार्दुल सिंह थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।